ऋषि दयानंद न केवल एक महान समाज सुधारक थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। ज्ञान ज्योति पर्व उन्हीं महान विचारों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। आज के ये उत्सव आर्य समाज संगठन के पुनरुत्थान के अवसर है। इसकी महत्ता केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि समाज सुधार और मानव कल्याण में इसकी प्रासंगिकता को कई गुना बढ़ा देती है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और भारत का एक ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराना है। आर्य समाज की विचारधारा तो अवश्य ही 19वीं सदी के आरंभ में आ गई थी, किंतु अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आर्य समाज को यहाँ जो ताकत मिली है वह आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के गठन के बाद ही संभव हो पाई है। इसकी उपलब्धियों को शब्दों में वर्णित करना और गिनना असंभव है। मैं समझता हूं अब प्रभावी और अधिक संगठित कार्य के लिए एक सुसज्जित केंद्र आवश्यक है, और मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ की टीम जल्द ही आर्य समाज के लिए अन्य समान संगठनों की भांति एक केंद्र की योजना बना रही है। मैं आपके साथ यह साझा करते हुए भी प्रसन्न हूं कि आप में से कुछ पहले से जानते हैं कि भारत में आर्य समाज का अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक केंद्र निर्माणाधीन है। यह एक विशाल परियोजना है और इसे चरणों में पूरा किया जाएगा। यहां मैं आज की सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण चिंता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी हम जब भी चर्चा करते हैं कि आधुनिक पीढ़ी के मन में आर्य समाज की विचारधारा को कैसे बढ़ाया जाए। हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए और अपनी नियमित बैठकों में और समूहों में इन विचारों पर चर्चा करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि आर्य समाज का परिचय बच्चों को कम उम्र में ही करवाना एक बड़ा अंतर ला सकता है। हम सभी अभी भी अपनी बचपन की यादें और हर रविवार को निकटवर्ती आर्य समाज केंद्र जाने की यादों का जिक्र करते हैं। मुझे यकीन है कि यही प्रेरणा VSS वैदिक संस्कृति स्कूल और दयानंद बाल वाटिका परियोजना के पीछे रही है। ह्यूस्टन आर्य समाज के श्री देव महाजन जी और उनकी टीम द्वारा सोची गई VSS परियोजना बहुत सफल रही है, और मुझे लगता है कि इसे अन्य देशों में भी अपनी अपनी आर्य समाज टीमों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। मैं अक्सर अमेरिका के युवाओं से मिलता हूं जो कहते हैं कि उनके घर के निकट आर्य समाज 300-400 या उससे भी अधिक किलोमीटर दूर है। मैं सुझाव देता हूं कि यदि हमें छोटे समूह में काम करना चाहिए और नियमित गतिविधियां रखनी चाहिए ताकि हम समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ जोड़ सके और उन्हें आर्य समाज से जुड़ने की प्रेरणा दे सके। चाहे भवन हो या ना हो, हमारे छोटे छोटे ग्रुप आपस में जरूर संगठित हों। अक्सर आर्य समाज और उसकी शिक्षाओं पर आधारित अंग्रेजी साहित्य की भी आवश्यकता महसूस होती है। हम भारत में इस पर काम कर रहे हैं और यहाँ की टीम से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस दिशा में कार्य करें। पहले से बहुत कुछ किया गया है और कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, फिर भी मुझे लगता है कि हम इस पर और थोड़ा अधिक जोर दे सकते हैं। आज की कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सोशल हो, या मिडिल ईस्ट, रशिया या यूरोप के किसी हिस्से की अशांति की हो, या फिर इलिटरेसी, मालन्यूट्रिशन, भुखमरी जैसी सामाजिक बुराइयां हो, हर समस्या का समाधान वेदों के ज्ञान में ही निहित है। और इसलिए ऋषि दयानंद ने हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी को प्रेरित किया। आज के युग में, IT के युग में, हम सभी समय के साथ विकसित होने और आर्य समाज और उसकी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और एप्स की मदद से अपने श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। यूथ को टारगेट करते हुए हमने विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। आप जैसी मजबूत टीमों के सहयोग से वे आगे बढ़ रही हैं। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि कुछ इनिशिएटिव्स को, जिन्हें न केवल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है बल्कि टाइम टू टाइम
गाइडेंस भी आर्य समाज यूएसए की टीम से हमें प्राप्त हुई है। आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार एक व्यक्ति को केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों की उन्नति में सहायक बनना चाहिए। बालवाड़ी परियोजना, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एकल शिक्षक सिंगल टीचर लेड इनफॉर्मल स्कूल के रूप में कार्य करती है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की मदद करने वाली प्रतिभा परियोजना की भी एक महान पहल आर्य समाज से हमने शुरू की है। भूषण वर्मा जी और यहाँ की टीम द्वारा संचालित प्रगति स्कॉलरशिप एक दूरदर्शी परियोजना है, जो टैलेंटेड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की हायर स्टडीज के लिए स्पॉन्सर करती है। कोविड के समय में आर्य समाज यूएसए की टीम के सहायता से भारत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना की गई, जिससे अनगिनत जरूरतमंदों को मदद मिली। जब पूरी दुनिया पीड़ित थी, तब आप सभी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को अमल में लाया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।